हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है जादुई फ्रॉक के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। ये कहानी है किशनपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में छाया और माया नाम की दो बहनें रहती थी। छाया और माया अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता का गांव में एक सोने का दुकान था और उनके घर बहुत अच्छे से चलता था। छाया और माया दोनों ही दिल के बहुत अच्छे थे और वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते थे। छाया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन माया का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। एक दिन माया के मैडम ने उनकी माँ को माया के बारे में शिकायत की। तब छाया और माया घर में खेल रहे थे। उनकी माँ उनके पास आई और उन्हें कही, माया, आज तेरी मैडम ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे तेरे बारे में शिकायत की है। लेकिन माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ माँ, दीदी ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करती है। नहीं, उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन मैडम ने बोला उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है और वो घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग उसे स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन माँ, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की। मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी तो तू क्या करेगी? माँ, मुझे बड़ी होके जादूगरनी बनना है। मुझे जादू सीखना है। फिर मैं अपने जादू शक्तियों से सब लोगों की मदद करूँगी। इस घर में रह के तू जादूगरनी नहीं बन सकती। अगर तुझे जादूगरनी बनना है तो तू इस घर से निकल जाना। हाँ दीदी, अगर जादूगरनी बन जाएगी तो मैं भी उससे जादू सीखूंगी। चुप कर, तू ज्यादा मत बोल और मन लगा के पढ़ाई कर। ये कहकर गुस्सा होके उसकी माँ वहाँ से चली गई। फिर छाया अपने दीदी माया को बोली, दीदी, तुम जादू किसके पास सीखोगी? हमारे स्कूल में तो किसी को जादू करना नहीं आता। छाया, जादूगरनी बनने के लिए घर छोड़ के जाना पड़ता है और पहाड़ में तपस्या करना पड़ता है। फिर किसी को जादू शक्तियाँ मिलती है। दीदी, क्या तुम हमें छोड़ के सच्ची में चली जाओगी? माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हें छोड़ के नहीं रह पाएगी। अरे तो फिकर क्यों कर रही है? जब मैं जादूगरनी बन जाऊंगी तब मैं तुम लोगों से अपने जादू झड़ू में बैठ के रोज मिलने आया करूंगी। माया की बात सुनकर छाया खुश हो गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन माया बाजार जा रही थी। तब उसने देखा एक औरत जादूगरनी की पोशाक पहन के वहाँ से जा रही है। तब माया उस औरत के पास गई और जाके उनको बोली, आपके कपड़ों से लग रहा है आप एक जादूगरनी है। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं इसी गांव के पास के पहाड़ में रहती हूँ। बोलो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं भी आपकी तरह जादूगरनी बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे जादू सिखा सकती है? जादू सीखना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तुम जादुई शक्तियों को संभाल के रखने की क्षमता रखते हो तो ही तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिल सकती हैं। मैं जादूगरनी बनने के लिए बहुत मेहनत कर सकती हूँ। फिर ठीक है, मैंने जिनके पास जादू सीखा है मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगी। अगर तुम उनके पास जादुई शक्तियों का पाठ लोगे तो तुम बहुत बड़ी जादूगरनी बन सकती हो। फिर उस जादूगरनी के साथ माया बहुत दूर एक पहाड़ में चली गई। वहाँ पे वो बूढ़ी जादूगरनी के पास जादू सीखने लगी। माया के घर छोड़ने के बाद उसकी माँ बहुत दुखी दुखी रहने लगी।
एक दिन माया के मम्मी पापा शहर से वापस आ रहे थे। तब उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौत हो गई। छाया अनाथ हो गई और घर में अकेले ही रहने लगी। अब मैं अकेले अकेले कैसे रहूंगी? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी दीदी भी मुझे छोड़ के चली गई। कैसे भी करके मैं दीदी को ढूंढ निकालूंगी। उसके बाद से छाया रोज अपनी दीदी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगी, लेकिन माया कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों में ही उसके मम्मी पापा के जमाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए। वो बहुत गरीब हो गई। वो धीरे धीरे घर के सामान बेचने लगी। एक दिन वो अपना कुछ पुराने कपड़े बाहर निकाली, तब उसे अपने दीदी का फ्रॉक मिला। ये फ्रॉक मैं बहुत संभाल के रखूंगी। ये मुझे मेरी दीदी की याद दिलाती है। ये सोचकर वो उस फ्रॉक को लेके सो गई। छाया को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो भूख के मारे रोते रोते सो गई। उधर माया भी जादूगरनी बन गई। जादूगरनी बनने के बाद वो घर आई। उसने देखा उसकी बहन अकेली वो फ्रॉक लेके सोई हुई है और घर की हालत बहुत खराब है। मेरी बहन ऐसे अकेले क्यों सो रही है और घर की ऐसे हालत कैसे हो गई? क्या हो गया मेरे घर वालों के साथ? ये सोचकर माया ने अपना जादुई छड़ी निकाला और अपने मायावी ताकतों से उसको सब कुछ पता चल गया। जब उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा का मौत हो गया है, तब वो जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं जादूगरनी बन गई, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं अपने मम्मी पापा से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे फ्रॉक लेके वो सो रही है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर माया ने अपना जादुई छड़ी घुमाया और उस फ्रॉक को एक जादुई फ्रॉक बना दिया। माया ने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया और वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह छाया जब नींद से उठी, तब उसे एक आवाज सुनाई दिया, छाया तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। फ्रॉक को बात करते हुए देख के छाया चौंक गई और वो बोली, तुम तो मेरे दीदी के फ्रॉक हो, तुम बात कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारी दीदी माया ने एक जादुई फ्रॉक बना दिया तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम मुझे अपने घर के पीछे ले चलो, फिर तुम मेरा चमत्कारी शक्तियों को देखना। फ्रॉक की बात सुनकर छाया उस जादुई फ्रॉक को अपने घर के पीछे ले जाके रख दिया। जैसे ही उसने उस फ्रॉक को जमीन पे रखा, वो फ्रॉक एक जादुई फ्रॉक का घर बन गया। ये देख के छाया खुशी से नाचने लगी। जैसे ही वो उस फ्रॉक के घर के अंदर गई, उसने देखा उस घर के अंदर सब कुछ रखा हुआ है और वो घर अंदर से भी उतना ही सुंदर है। जैसे ही वो अंदर गई, उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया और एक मटके में बहुत सारे सोने के पैसे रखे हुए हैं। उन पैसों की मदद से छाया का जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगा। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं रहा। कुछ दिनों बाद माया भी उससे मिलने आई और वो दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि अपने हमेशा अपने ही होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।